गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला बताए थे फाई बराबर ई डॉट डी एस। आप पिछले जाकर लेक्चर में देखिएगा। उसी में हम लोग का अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय, जिसको बोला जाता है गॉसेस थ्योरम। ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई हो, हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग का जो हेडिंग है वो है आपका गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक पे। टॉपिक अगला हम लोग का गॉस की प्रमेय, जिसको बोला जाता है गॉसेस थ्योरम। ये आपका वीवीआई है, हर एक एग्जाम में ये पूछता है। तो इसमें हम लिखे हुए हैं कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश का मान Q हो तो गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होगा। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट तो आप याद रखिएगा कि जो आपका गॉस होता है, गॉस सिर्फ और सिर्फ वैलिड है बंद सरफेस के लिए। कैसा भी सरफेस होना चाहिए लेकिन बंद होना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेश की 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ में स्थित आवेश का मान Q हो तो गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी बॉडी में कितना भी चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज होते हैं, मल्टीपल Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, Q3 हो सकता है, जितना भी चार्ज हो, उन सारे चार्ज को लिख के और आप एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जब आपको विद्युत फ्लक्स निकालना होगा फाई का मान, तो जो भी चार्ज आपका दिया रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उन सबको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा फाई का मान। हम लोग लिखे हुए फॉर्मूला में कि फाई बराबर बंद आवेश, इसको बोलते हैं Q इनसाइड। इनसाइड का मतलब उसके इसके अंदर में जितना चार्ज होगा सारे चार्ज को आप लिख दीजिए। फाई बराबर बंद आवेश Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को आप लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज आपको जब कूलम्स लॉ पढ़ाए थे वहां पर भी चर्चा किए हुए थे। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि आखिर फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया। इस चीज को हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। गॉस लॉ का कहने का मतलब यह है कि जब कहीं भी आपको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना होगा तो उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश होगा उन सबको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा फाई का मान। प्रूफ करते हैं इसको। आप वीडियो को पॉज करें, लिखते रहें, जहां कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, अगले क्लास में डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
चलिए देखिए इसको प्रूव करते हैं। गॉस प्रमेय की सत्यापन। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय की सत्यापन, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका एक बंद आकृति है। बंद आकृति मतलब ये आपका एक गोला है, ये आपका गोला है। मान लीजिए कि गोला है, तो यहां पर इसका हम मान लेते हैं केंद्र, जहां पर आप प्लस क्यू चार्ज मान सकते हैं। और जो ये आपका गोला है, इस गोला के रेडियस को आप मान लीजिए आर। और यहां पर एक पॉइंट को हम मानते हैं पी, जहां पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। और जो आपका अल्पांशीय क्षेत्र होगा वो आपका होगा इधर डीएस। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा इधर, यानी कि अल्पांशीय क्षेत्र डीएस इधर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आपका किधर है, उधर ही है। तो दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। माना कि बंद आकृति, और ब्रैकेट में लिख दीजिए गोला। माना कि बंद आकृति ब्रैकेट में गोला के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर एक अल्पांशीय क्षेत्र ds की कल्पना की गई है, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के समानांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। ध्यान दीजिए, जो आपका ds है वो आपका इधर है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये भी आपका किधर है, इधर ही। यानी कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और जब दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका कितना डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम लिख दिए कि ये जो आपका है, माना कि एक बंद आकृति गोला, ये आपका एक गोला हो गया, और गोले के केंद्र पर प्लस क्यू चार्ज माने हुए गोले के पृष्ठ पर, मान लीजिए कि ये गोला का पृष्ठ है, यहाँ पर एक पॉइंट को हम माने हैं P, जहां पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की है, इसका नाम रख दिए हैं ds। और विद्युत क्षेत्र इसी का समानांतर है, तो दोनों का बीच एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। टाइम। आप वीडियो को पॉज करें, लिखते चले।
उसी में नीचे अब अल्पांशीय क्षेत्र ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। लिखें कि अब अल्पांशीय क्षेत्र ds से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो जानते हैं फॉर्मूला कि डी फाई बराबर ई वेक्टर और डॉट ds। जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि ए डॉट बी बराबर आपका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, उसी को अरेंज करके लिखते हैं। तो जो आपका होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि अल्पांशीय क्षेत्र इधर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी उधर, तो दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा 0 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि डी फाई बराबर ई डी एस कॉस और थीटा की जगह पर 0। और आप जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो डी फाई बराबर आपका आ गया डी फाई बराबर ई डी एस। डी फाई बराबर ई डी एस लिखिए। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। हो गया? आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक साल अल्टरनेट करके पूछा हुआ है, तो चीजों को ध्यान दें। यहां पर हम लोग लिखे हुए थे कि डी फाई बराबर ईडीएस, इन था डी फाई बराबर ईडीएस। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अतः गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा तो अगर आपको टोटल निकालना है तो इसी चीज को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर और लिमिट 0 से फाई, और इसको करिएगा तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस 0 से एस। आप जानते हैं कि dy का इंटीग्रेशन होता है y, dv का इंटीग्रेशन होता है v, और dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई, तो इसका हो गया फाई। अगर लोअर और अपर की लिमिट रखिएगा तो फाई में से 0 जाएगा, मिल जाएगा क्या फाई बराबर। ये आपका यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल लीजिए तो मिल जाएगा आपका क्या ds, और 0 से कहां तक s तक।
आगे बढ़े, डायग्राम को मिटा दें। मेरे ख्याल से डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा इसमें है कुछ नहीं, ये आपका एक गोला है और गोले के केंद्र पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका जो आपका त्रिज्या है वो है आर, और ये एक हो गया अल्पांशीय क्षेत्र ds और विद्युत क्षेत्र तीव्रता E, इधर दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो आपका कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा देते हैं डायग्राम को। तो फाई बराबर ई तो आपका रहेगा और जो आपका ds है, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखिएगा तो हो जाएगा s, यानी कि फाई बराबर ई एस। इसके बाद गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला को मान लेते हैं s, जिसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तथा आप जाके कॉपी में देखिएगा, हम आपको पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। इन सबका मान यहां पर आकर रखिए इक्वेशन में। तो फाई बराबर ई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और इनटू इस के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर आपका निकल गया Q बाई एप्सिलॉन। इन्हें हमको प्रूव करना था। हमें इन्हें बताए थे कि किसी बंद पृष्ठ में जितना चार्ज हो उन सारे चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा विद्युत फ्लक्स। लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए। देखिए चलो, आगे बढ़े। इसका 2 पॉइंट है, आपको लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट में गॉस लिखे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गॉस प्रमेय, ठीक है, गॉस प्रमेय सभी प्रकार के बंद आकृति, गॉस प्रमेय सभी प्रकार के बंद आकृति के लिए संभव है। गॉस प्रमेय सभी प्रकार के बंद आकृति के लिए संभव है। 2 नंबर में 2 नंबर में गॉस प्रमेय जिस बंद आकृति के लिए सत्य है उसे
उसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में आपका टॉपिक आएगा।